स्वामी जी की तरफ से ये विषय रखा गया माननीय अदालत के सामने कि पूरा मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। इसमें जो शिकायतकर्ता है उनके विरुद्ध काफ़ी मुकदमे खुद ही पेंडिंग हैं और इसमें जो भी मटेरियल है उसके आधार पर ऐसा कोई भी मुकदमा उनके विरुद्ध नहीं बनता है। शासन की ओर से ये पक्ष रखा गया कि जो विषय उनके द्वारा रखे जा रहे हैं वो विषय, पहली बात, प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के विषय है। इसमें एप्लीकेंट स्वामी जी की तरफ से ये विषय रखा गया माननीय अदालत के सामने कि पूरा मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और इसमें जो शिकायतकर्ता है उनके विरुद्ध काफ़ी मुकदमे खुद ही पेंडिंग हैं और इसमें जो भी मटेरियल है उसके आधार पर ऐसा कोई भी मुकदमा उनके विरुद्ध नहीं बनता है। शासन की ओर से ये पक्ष रखा गया कि जो विषय उनके द्वारा रखे जा रहे हैं वो विषय, पहली बात, प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के विषय है और अगर उनको उस विषय से आपत्ति है तो उनको एफआईआर चैलेंज करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब वो ये मानते हैं कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए एफआईआर को नहीं चैलेंज किया गया है। अतः ये माना जाएगा कि एफआईआर जैसी है वो अपने आप में एक वैलिड एफआईआर है। इसके बाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद में इस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक संभव हो पाया है वो माननीय न्यायालय के सामने सारा इन्वेस्टिगेशन रखा गया, जिसमें जो जो कार्यवाही करी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा वो सारी माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई शासन के द्वारा। और उस कार्यवाही को देखने के बाद में उसके बाद कोर्ट को ये भी बताया गया कि इसमें विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया बताई गई है वो सारी प्रक्रिया का पालन किया गया है। जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बयान दर्ज कराए गए हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, कैसे कैसे बयान दर्ज कराए गए हैं वो सारे विषय माननीय न्यायालय के सामने रखे गए। माननीय न्यायालय को हर रिपोर्ट से अवगत कराया गया, उसको पूरा दिखाया गया। माननीय न्यायालय के सामने शासन का और पक्ष ये भी रखा गया कि इसमें ये इनको पहले कोर्ट ऑफ सेशंस में जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ये नहीं गए, ये सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय में आ गए, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के विरुद्ध है। करीबन सवा घंटे की बहस के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने ये ठीक समझा कि आज क्योंकि अंतिम दिवस है कार्य का और इसके बाद से होली की छुट्टियां हो रही हैं, इसलिए निर्णय सुरक्षित रखा जाता है और दोनों पक्षों को ये कहा गया कि आप अपना लिखित बहस दायर करें 12 तारीख तक, और उसके बाद ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन केस में चालू रहेगा और जो एप्लीकेंट स्वामी जी हैं वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो उनका अरेस्ट स्टे रहेगा। ये पुलिस को कुछ सर स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या दी गई माननीय न्यायालय की तरफ से? इन्वेस्टिगेशन को चालू रखने के लिए माननीय न्यायालय ने स्पेसिफिक डायरेक्शन किया है कि इन्वेस्टिगेशन चालू रखिए उस मुकदमे में। सर दूसरा ये माघ मेले में इस तरह से इंसिडेंट हुआ, उसको लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया, उसके बाद से ही चीज़ें शुरू हो रही हैं समथिंग लाइक दैट। एप्लीकेंट पक्ष की तरफ से ये विषय को एम्फेसाइज किया जा रहा था कि माघ मेले की घटना दिखाई जा रही है और शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी पहले से थी, लेकिन शिकायतकर्ता उसको बाद में बता रहे हैं और उसका कोई इसमें जो गैप है उसका कोई भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में। इसको शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने समझाने का कोर्ट को प्रयास किया, उनकी तरफ से भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने पुरजोर रखा गया और
जैसा मैंने पहले बताया कि ये सारे विषय प्री एफआईआर स्टेज के हैं। इसको उनको चैलेंज करना था तो एफआईआर को चैलेंज करते, लेकिन एक बार जब एफआईआर रजिस्टर हो गया, इस पर हमने पूरी तरह से कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास किया कि ये एफआईआर चैलेंज का विषय यहाँ आपके सामने नहीं है। आज एफआईआर यानी वैलिडली रजिस्टर हो चुकी है, तो आज की तारीख में ये नहीं देखा जाएगा, ये पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। जब एफआईआर रजिस्टर हो गई किसी एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन के कंटेंट नहीं पढ़े जाएंगे, उनकी बहस इस विषय पर नहीं मानी जा सकती। तो ये सारे तर्क माननीय न्यायालय के सामने रखे गए थे। अभी माननीय न्यायालय ने कोई भी इस पर अपना उचित फैसला सुनाने का प्रयास नहीं किया है। माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि हम अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं। सर, मेंटेनेबिलिटी को लेकर भी कुछ क्वेश्चन मार्क किया? मेंटेनेबिलिटी पर हमने ये विषय रखा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय की नज़ीर के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार पहले कोर्ट ऑफ सेशंस में जाना चाहिए और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, सीधे माननीय उच्च न्यायालय आने की व्यवस्था नहीं है। सर, माइनर को लेकर एक जो बड़ा सवाल आ रहा है कि उसमें से जो दोनों हैं वो माइनर नहीं है या एक माइनर नहीं, इसको क्या वैलिड पॉइंट क्या है? दोनों ही माइनर हैं और उनका एज का अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में यही आया है कि दोनों माइनर हैं। ये इन्वेस्टिगेशन से निकल करके आया है कि दोनों माइनर हैं। कब तक फैसला सर आ सकता है? ऑर्डर रिजर्व है, तीसरे हफ्ते की बात होगी। तीसरे हफ्ते तक आने की उम्मीद है। 12 तारीख तक तो हम लोग से लिखित बहस मांगी गई है, जिसको हम लोग 12 तारीख तक देंगे माननीय न्यायालय को, और उसके बाद ऐसा अपेक्षा है कि 16-17 तक निर्णय आने की अपेक्षा है।